नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर गर्जी कलम की आवाज। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की पत्रकार गोष्ठी में पत्रकारों के उत्पीड़न, अधिकारियों के दुर्व्यवहार और सुरक्षा के मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मनीष श्रीवास्तव, डॉक्टर गौरव द्विवेदी, डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, जगदीश वर्मा, अरुणेश बाजपेयी, ज्ञानचंद राजपूत, उमाशंकर गुप्ता, अनिल शर्मा, ओमवीर सिंह, हिमांशु कश्यप, अमित गुप्ता, विशाल भारतीय और राहुल कटारिया सहित अन्य पत्रकारों ने पत्रकार एकता, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर अपने विचार रखे। गोष्ठी में पत्रकार हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से ब्यूरो चीफ उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। और उन्हें किसी न किसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसका मेन कारण और मेन उद्देश्य है कि हम लोग पत्रकार जो भी साथी हैं वो एकजुट नहीं रह पाते हैं। हमारे कोई भी विभाग ले लो, जो भी समाज में जो सामाजिक विभाग है, चाहे वो किसी जात को लेकर कर लो या किसी विभाग को ले लो, आज चाहे पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और या हमारा ये जो परिवहन विभाग है या हमारी जात बिरादरी ले लो, कोई भी लोग है, सभी लोग एकजुट रहते हैं। मगर पत्रकार जो है वो स्वयं में एक अधिकारी है और हमारा चौथा स्तंभ है। उसके बावजूद भी कहीं पर अगर पत्रकार को लेकर कोई भी समस्या आती है तो कभी किसी मीटिंग में कोई पत्रकार एक तो एकत्रित नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी पत्रकारों की ये है कि वो एक पत्रकार मीटिंग में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि उनके पास ढेरों काम होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि वो पत्रकार की मीटिंग में उपस्थित हो पाए। और जब पत्रकार के ऊपर कोई विपत्ति या कोई समस्या आती है तब वो ये लालसा करते हैं कि सारे पत्रकार एकत्रित होकर हमारी समस्या को अधिकारी तक पहुंचाएं और कहें और एकजुट खड़े होकर हमारी लड़ाई को स्वयं की लड़ाई समझकर लड़े। ये चीज बहुत अच्छी सोच है उनकी और ऐसा यही सोच भी यही है कि सारे पत्रकार एकजुट होकर सभी पत्रकारों की मदद करें और उनका सहयोग करें। ये सबको करना भी चाहिए, मगर हमारे पत्रकारों में ये सब चीज नहीं है। इसीलिए आज हमारा पत्रकार, चाहे पिछड़ा परिवार बोल लो और चाहे पिछड़ा पत्रकार बोल लो, ये हम लोग पिछड़े इसीलिए हैं। नहीं तो पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जिसके सामने डीएम या कोई भी राजनेता, ना तो राजनेता है ना डीएम है, कोई भी अधिकारी नहीं है। कुल मिलाकर मेरे कहने का उद्देश्य है कि पत्रकार स्वयं में एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो अपनी बात को खुल के रख सकता है समाज में और कह सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याओं में हम लोगों को उलझा दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने कोई खबर प्रकाशित की और सत्य खबर है और उसमें हमारे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ खबर प्रकाशित हो गई और वो पैसे में बल में नेतागिरी में सक्षम है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से हिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब हमारा कोई पत्रकार फंस जाता है उनके जाल में, तो वो छटपटाता है और वो कहता है कि सभी पत्रकार एकत्रित होकर इसका विरोध करें। तो हम लोग पत्रकार एकत्रित होकर उसका विरोध करते हैं और उस पत्रकार को सफलता मिलती है। तो इसी उद्देश्य से हमने आज ये गोष्ठी रखी कि हमारा जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत है उसके बैनर तले हमने ये गोष्ठी रखी कि हम लोग क्यों ना राष्ट्रीय पत्रकार भारत संघ के पत्रकार में सब लोग सम्मिलित होकर एक साथ जुड़कर अपनी आवाज को बुलंद करें और सभी को एक संदेश दे कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और ये हमारा एक खुला मंच है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसे हम छोटे या तुम बड़े या हम छोटे, किसी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं है। ये खुला मंच है, पत्रकारों का मंच है और पत्रकारों का जो भी मंच होता है मेरे हिसाब से वो खुला होना चाहिए। पत्रकार का मतलब केवल रजिस्टर्ड होता है। जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, वो ना किसी से बड़ा है ना किसी से छोटा है। पत्रकार सब एक समान है, एक बराबर है। जब पत्रकारों के अंदर ये सोच आ जाएगी और ये सोच खत्म हो जाएगी कि कोई बड़ा छोटा है, तो ये सोच जब आएगी कि हम सब एक समान है और एक बराबर है, तब जाके कहीं पत्रकारों का उद्धार हो पाएगा। मेरे हिसाब से जो सोच है मेरी, वो हमने आपके सामने रखी। और इसी तरीके से आप लोगों से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम क्या ऐसा कार्य करें तो सारे पत्रकार एकत्रित एक जगह एक साथ एकजुट होकर रहे और सबकी मदद करें, सबके साथ चले। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।